सभी प्यारे विद्यार्थियों तथा वीडियो देख रहे मित्रों को नमस्कार। कल हमने इकाई का अंक ज्ञात करने के भाग 1 बताया था। आज हम उसी का दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आज है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सवाल पहला है, ऐसे दिया है 15 70 की पावर 67। इसमें जो है ये ज्ञात करना है कि इसमें इकाई का अंक कितना है। पूछ रहा है में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो वैसे तो इसकी गुणा करेंगे 67 बार, तब कहीं पता चलेगा, जो कि इतना बहुत समय लगेगा। तो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए, एक इसका बिंदु है जो हम लिखते हैं, सभी ध्यान देंगे कि अगर घातांकीय संख्या के आधार में, घातांकीय संख्या के आधार में, घातांकीय संख्या के आधार के अंत में 0 या 1 और 5 या 6 हो तो वही इकाई का अंक होगा, वही इकाई का अंक होगा। ये तो ये समझने के लिए है कि अगर घातांकीय जो संख्या है, ऐसी संख्या में के आधार के अंत में, जो आधार है इसके अंत में 0 हो या 1 हो, 5 हो अथवा 6 हो, इनमें से कोई संख्या अगर अंत में दी है तो वही इकाई का अंक होता है। तो इसमें कितना इकाई का अंक होगा, 15 70 की पावर 67 में इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। दूसरा सवाल इसी टाइप का देखते हैं। सात 781 की पावर 80। इसमें पूछ रहा है में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इसमें इकाई का अंक सीधी सी बात है, अभी हमने बताया है, 0 हो या 1 हो, 5 हो या 6 हो, ये 4 संख्या अगर अंत में दी हैं, 4 में से कोई संख्या अंत में दी है आधार में, तो वही इकाई का अंक होगा। इसमें 1 दिया है तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। ऐसे बहुत से सवाल आप ढूंढिएगा और इसमें लिखिएगा और देखिएगा कि इसमें इस तरीके से हम छांट लेते हैं, इकाई का अंक ऐसे होता है। अब ये तो बात थी ये ढूंढने वाली, समझने वाली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 0 1 5 या 6 इनमें से कोई संख्या नहीं दी होती है, तो फिर दूसरी संख्या होती है। तो दूसरी संख्या जो दी होती है उसके लिए सवाल हम बता रहे हैं, देखिएगा। सवाल नंबर 3 में दिया है 21 13 की पावर 110 में इकाई का
अंक बताओ। इसमें पूछ रहा है कि 21 की पावर 110 में इकाई का अंक बताओ। अब इसमें थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे अंत में कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, जो कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इनमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं दिया है। तो इसके लिए दूसरा मेथड हम लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले इसका भी एक हम पॉइंट बना देते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। घात में 1 कम करके 4 से भाग करते हैं। जो घात होती है उसमें से 1 हम घटा देते हैं और जो बचता है उसको हम 4 से भाग कर देते हैं। जो शेषफल आता है, शेषफल आता है उसे आधार की घात बनाते हैं, आधार की घात बनाते हैं, घात बनाते हैं। तो देखिए इसको सवाल को सबसे पहले देखते हैं। 21 13 की पावर 110, इसमें से हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 110 है, इसमें से हम एक कम कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 109 हो जाएंगे। और 109 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से। हम भाग करते हैं, देखो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 सते 28, 28। इसमें शेष कितना आता है, शेष बचता है 1। जब शेष 1 बचा है, इस शेष में हम वो संख्या जोड़ देते हैं जो हमने अभी घटाई थी। ये घटाया था वो हम जोड़ देंगे, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम क्या करते हैं, जो आधार होता है, आधार की जो अंतिम संख्या 3 है, इसमें इसको हम घात में ले जाते हैं। ये जो 2 यहाँ पर हमें प्राप्त हुए, शेष 1 बचा था प्लस जो हमने घटाया था उसे जोड़ दिया है, तो इसलिए 1 1 2 हो गए। और इसमें लास्ट वाली संख्या को लिख करके इसको आधार बनाते हैं और इसे हम गुणा करते हैं। 3 का वर्ग खोलेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएंगे, तो 3 3 9। तो इकाई का अंक इसमें कितना प्राप्त हुआ है, इकाई का अंक बराबर हुआ 9। ये सवाल थोड़ा सा वैसा है, लेकिन अभी हम सवाल दूसरा समझ रहे हैं। तो काटना नहीं, रोको खाली। दूसरा सवाल इसी का देखते हैं। 3 सवाल तक हो गए थे। चौथे सवाल में दिया है 41 37 की पावर 132 में इकाई का अंक, यानी 41 37 की पावर 132 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो वही विधि है, क्योंकि इसमें 0 1 5 और 6 में से लास्ट में नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, वही करना है। 132 में से 1 हम कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 131। 131 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 एकन 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। और इसमें शेष कितने बचते हैं, शेष बचेंगे इसमें 3 इसमें शेष बचते हैं। लेकिन जो हमने एक घटाया था इसमें, उसको हम जोड़ देते हैं। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब हमें वही विधि फिर लगानी है। यहाँ पर जो लास्ट संख्या है इसको 7 लिखते हैं, और जो हमें प्राप्त हुआ इधर वाला इसको घात में ले जाते हैं। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 7 गुणे 7, इसको 4 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 सते 343 और गुणे 7,
फिर गुणा कर दीजिए, 7 तियाँ 21 और 7 चक्कू 28 और 2 30 और 7 तियाँ 21 और 3 24। तो इसमें इतना गुणा आया है, तो इकाई का अंक लास्ट वाला होता है, तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर इसमें 1 आया। अगले सवाल को देख लेते हैं। ऐसे ही ऐसे बहुत से सवाल हैं, आप अपने पास से भी बना सकते हैं। दिया है 15 24 की पावर 81 में इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक बताना है, तो इसमें इकाई के अंक के लिए वही विधि लगानी है कि हमें 81 में से घटाना है, तो कितने बचेंगे 80, और 80 को 4 से भाग करते हैं, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 0। तो इसमें शेष कितना बचता है, शेष इसमें बचता है 0। शेष इसमें कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन जो हमने 1 घटाया था वो उसमें 1 हम जोड़ देते हैं, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और अब हम सवाल को लगाते हैं, 4 की पावर 1 ऊपर ले जाएंगे, तो 4 एकन 4 हो गए, और इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक जो है वो 4 होगा। बस ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। बारह 39 की पावर 66 में इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक ढूंढते हैं, तो इकाई के अंक में बस वही करना है, 66 दिए हैं, तो 66 में से ये कम कर देते हैं, कितने बचते हैं 65। 65 को 4 से भाग करते हैं, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 बचे 25 हो गए, 4 छंग 24, और तो इसमें शेष कितना बचता है, शेष बचता है इसमें 1। लेकिन 1 हमने जो घटाया था वो भी जोड़ देते हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब इसमें लास्ट वाली संख्या में इसको घात में ले जाएंगे, 9 की पावर ये वाले ऊपर लगाएंगे, 9 ने 81 हो गए, तो इकाई का अंक इसमें लास्ट वाला है, तो इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक बराबर 1 हो गया। ऐसे सवाल हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे से आप अपने पास से भी ऐसे सवाल लिख करके और इन्हें सॉल्व करिए। और ऐसे प्रतियोगिता की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी में ये सवाल पूछे जाते हैं।